अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मदर डायरी। आज की वीडियो हमारी पैदाइश के फौरन बाद बच्चे की केयर से मुतालिक है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन बटन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस वीडियो के बाद बच्चे की पहली माह में जो आपको केयर करनी है उससे रिलेटेड भी वीडियो आएंगी। बच्चे की नींद से मुतालिक हमारी ऑलरेडी एक वीडियो है, आप वो भी देख सकती हैं। और इसके अलावा बच्चे की नींद से मुतालिक भी एक ऐसी टिप्स शेयर करूंगी, वो भी आने वाली वीडियोस में, जिसको फॉलो करके आप बहुत सारे प्रॉब्लम से बच सकती हैं। तो प्लीज हमारे चैनल के साथ रहिए, मदर डायरी को सपोर्ट कीजिए, उसे लाइक करना, उसे शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है बच्चे का जिस्म खुश्क करें। बच्चे को माँ के जिस्म पर लेटाने से पहले इसे खुश्क करें। गीले कंबल या चादरें फौरन हटा दें और इनकी जगह साफ और खुश्क कंबल या चादर रखें। गीला कंबल या चादर से बच्चे को ठंड लग सकती है, इसलिए पैदाइश के फौरन बाद बच्चे को साफ करके कपड़े में लपेट देना चाहिए। पैदाइश के फौरन बाद बच्चे को गर्म रखें और माँ के जिस्म से मिलाकर रखें। पैदाइश के बाद नौज़ायदा बच्चे की जिस्मानी सलाहियत दुनिया के सर्द और गर्म को झेलने के लायक बिल्कुल नहीं होती। इसका जिस्म इब्तदाई दिनों में सर्दी और गर्मी दोनों से ही फौरन मुतासिर होता है। इसे माँ की आगोश की गर्मी मुस्तकिल चाहिए। नौज़ायदा बच्चे के जिस्म को गर्म और खुश रखना बहुत जरूरी है। पैदाइश से पहले बच्चे का टेम्परेचर माँ के अंदरूनी टेम्परेचर के मुताबिक होता है, इसलिए जरूरी है कि पैदाइश के फौरन बाद बच्चे को माँ को दें। माँ के जिस्म की हरारत बच्चे को गर्म रखेगी। बच्चे का मुआयना करने या नहलाने के लिए इसे माँ से अलग ना करें। माँ के सीने पर लटाकर बच्चे के जिस्म को गर्म रखें। माँ और बच्चे को एक दूसरे से अलग करने की जरूरत नहीं, सिवाय इसके कि जान बचाने के लिए बच्चे को मसनूई सांस देने के लिए इसको नर्सरी में दाखिल करने की जरूरत हो। और अगर माँ को अस्पताल भेजना जरूरी हो या वो किसी वजह से बच्चे को ना ले सकती हो, तो बाप को चाहिए कि वो बच्चे को अपने जिस्म से इस तरह लगा के रखिए कि दोनों के जिल्द के दरमियान कपड़ा ना हो। यानी माँ को, बाप को या किसी को भी बच्चे को, जो भी बच्चे को ले, वो इस तरीके से कि दोनों के दरमियान कपड़ा ना हो। इसके अलावा जिस कमरे में बच्चा मौजूद हो, मौसम के मुताबिक इस कमरे को गर्म लाजमी रखे। यानी ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए जैसे आजकल गर्मी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर एसी लगा के रखें, नॉर्मल टेम्परेचर हो ताकि बच्चे का जो टेम्परेचर है वो जिस्म का वो फौरन इक्वल रहे। जैसे ही बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है वैसे ही उसको वही दर्जा हरारत की जरूरत होती है जो कि माँ के पेट के अंदर मौजूद था उसके लिए, इसलिए उसे माँ की जिस्म के साथ लगाना लाजमी जरूरी है। पैदाइश के फौरन बाद माँ का दूध पिलाना। पैदाइश के 1 घंटे बाद आमतौर पर बच्चे सो जाते हैं और सोने से पहले बच्चे को दूध पिलाना जरूरी है। माँ के दूध के सिवा कोई चीज ऐसी नहीं है जो बच्चे की सेहत की जमानत दे सके। माँ का दूध खासतौर पर पैदाइश के बाद पहला दूध, जिसको कोलोस्ट्रोम कहा जाता है, बच्चे के लिए इंतहाई जरूरी है, इसलिए बच्चे को फौरन माँ का दूध पिलाइए। अगर बच्चा माँ की छाती से दूध ना पी सके तो छाती दबाकर माँ के पहले दूध के चंद कतरे बच्चे के होंठों पर टपकाइए ताकि वो दूध पीने में दिलचस्पी ले, या माँ की छाती का निप्पल बच्चे के मुंह में देने की कोशिश करें। अगर सीजेरियन भी हुआ है, माँ को ऑपरेट हुआ है या फिर किसी भी माँ कंडीशन में है, तो उनके साथ जो सपोर्टर जा रही है उसको चाहिए कि माँ का दूध पिलाए, बच्चे को माँ की छाती पे लटा दे और निप्पल जो है वो मुंह पे डालकर उसे पिलाने की कोशिश करनी चाहिए। अक्सर ये होता है कि सीजेरियन होते हैं, माँ जो है वो बेहोश होती है, तो वो फौरन अदर दूध जो है, फीडर वाला दूध है, वो पिलाना शुरू कर देते हैं। बच्चा अगर पहला दूध जो भी लेगा, अगर वो माँ का दूध लेगा तो वो हमेशा माँ के दूध में दिलचस्पी लेगा। अगर उसको पहला दूध, उसको फीडर का दूध यानी कि बॉटल फीडिंग स्टार्ट कर दी जाए तो फिर वो माँ के दूध में दिलचस्पी नहीं लेता। माँ के दूध से रिलेटेड, ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड हमारी ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो अपलोडेड है, प्लीज उनको भी वॉच कर लीजिए, उसमें आपको पता चलेगा कि माँ का दूध कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे को नहलाना चाहिए या नहीं नहलाना चाहिए और बच्चे को कब नहलाना चाहिए। बच्चे को फौरन नहलाने की जरूरत नहीं है। फौरन नहलाने से बच्चे का जिस्म खतरनाक हद तक ठंडा हो सकता है, इसलिए पैदाइश के फौरन बाद बच्चे को ना नहलाइए, बल्कि वैसे ही नीम गर्म
पानी में कपड़ा भिगोकर साफ कर ले। बच्चे को गीले कपड़े से अच्छी तरह साफ करें ताकि खून या पखाना वगैरह साफ हो जाए, लेकिन इसे नहलाइए नहीं। 1 या 2 दिन बाद घर वाले बच्चे को बाकायदे से नहलाना शुरू कर सकते हैं, या अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा नहलाना भी है तो तकरीबन 6 घंटों के बाद आप बच्चे को नहलाइए, जबकि वो नए माहौल का आदी हो जाए। गर्मी के दिनों में भी हल्के गर्म पानी से गुस्ल देकर फौरन ही तौलिए से बच्चे के जिस्म को अच्छी तरह रगड़ कर खुश्क कर ले और ऊनी कपड़ों से ढक कर रखिए। ये अमल कमरे के अंदर किया जाए तो बेहतर है। और सर्दी के दिनों में तो आपको पता ही है कि एहतियात कितनी ज़रूरी है। पानी हल्के गर्म पानी से ही नहलाइए और तब भी आप कमरे में ही नहलाइए ताकि बच्चे की ये ना समझे कि गर्मी के दिन है तो बच्चे को गर्मी लग रही होगी। ऐसी बात नहीं है। बच्चे का जिस्मानी टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि माँ के पेट में ज़्यादा ही टेम्परेचर होता है। इसलिए गर्मियों में आप ये कंसीडर मत किया करें कि बच्चे को गर्मी लग रही है, तब भी आप बच्चे को खुश रखिए और हल्के नीम गर्म पानी से ही नहलाइए। नेक्स्ट है बच्चे को कपड़े पहनाना। जब आप बच्चे को कपड़े पहनाएं तो उसे मौसमी कपड़े पहनाइए और उसके बाद एक तह से ज़्यादा कपड़े में लपेट ले। पहले 1-2 हफ्तों के दौरान बच्चे का सर भी अच्छी तरह ढांप कर रखिए। बच्चे जिस्म की सबसे ज्यादा गर्मी सर के जरिए खारिज करते हैं। पेशाब या पखाने के फौरन बाद भी इनके गीले कपड़े बदल दें। यहाँ पे एक और बात भी मैं आपसे शेयर कर दूं कि बच्चे को लपेट कर रखना लाजमी चाहिए। ये इस पे मैं एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगी कि बच्चे को कैसे लपेटना चाहिए, लेकिन क्योंकि माँ की पेट में बच्चा बिल्कुल लिपटा हुआ होता है इसलिए ये ज़रूरी है कि बच्चे को कपड़े में अच्छी तरीके से लपेट के रखे। इसी से बच्चा अपने आप को पुरसुकून समझता है और ऐसे ही समझता है जैसे वो अपनी माँ की गोद में है। सफाई का खास ख्याल करें। छोटे बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। नौज़ायदा बच्चे चूँकि बहुत नाजुक हसास होते हैं, इसलिए उन्हें लटाने, गोद में लेने, दूध पिलाने, नहलाने और कपड़े बदलने तक इंतहाई एहतियात करनी चाहिए। इसलिए बच्चे की इर्द गिर्द की जगह और चीज़ें साफ सुथरी और जरासीम से पाक होनी चाहिए, जबकि माओ को खुद भी हर वक्त साफ सुथरा रहने की ज़रूरत होती है। और जब भी बच्चे को उठाइए तो इस बात का ख्याल रखें कि आपके हाथ साफ और धुले हों। इसके अलावा बच्चे के चेहरे पर प्यार ना करें और घर के अफराद को भी पाबंद करें कि वो बच्चे के चेहरे पर प्यार ना करें, क्योंकि छोटे बच्चों में इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं और इसलिए ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। कोई बात नहीं है अगर आप अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को ये बात ख्याल कर दें कि बच्चे के जिस्म जो है वो बहुत नाजुक है, इसलिए जब भी उठाएं अच्छी तरीके से साबुन से हाथ धोएं और ख़ास कर किसी बीमार शख्स को बच्चे को ज़्यादा देर तक ना उठाने दें, क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बच्चे की स्किन की केयर कैसी करनी चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग का टाइमिंग क्या हो सकता है, स्लीपिंग हैबिट्स कैसे बनानी चाहिए और नेक्स्ट स्पोर्ट के लिए क्या करना चाहिए, और बहुत सारे पॉइंट्स को क्लियर करेंगे जो कि अपने फर्स्ट मंथ में बच्चे की केयर कैसे करनी है इस वाले टॉपिक में। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक जरूर दिया करें। नीचे कमेंट में ये बात जरूर बताइए, क्या आप बच्चे को उठाते वक्त हाथ साबुन से धोती हैं या नहीं धोती, और इसके अलावा आपको वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।